दोस्तों 48 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, समय पर मिलेगी मार्च महीने की सैलरी और पेंशन। वित्त मंत्रालय ने जारी किया एक लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 23 मार्च 2020 यानी कि आज जारी किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम है। और ये इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में आपको आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो पूरा देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, आप सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में यूट्यूब के अलावा आप हमें हेलो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथ में फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर ताज़ा अपडेट सबसे पहले दी जाएगी। दोस्तों, जैसे कि ये ऑफिस मेमोरेंडम आपके सामने है और आप सभी को मालूम है पूरे देश में फिलहाल कोरोना का जो संक्रमण है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है और पूरा जो सरकारी तंत्र है वो इसी के पीछे लगा हुआ है, किस तरीके से हर एक आम नागरिक को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जाए। लेकिन इसी के बीच में सरकार के पास में एक सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी तरीके की फाइनेंशियल यानी आर्थिक दिक्कतों का सामना किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं करना पड़े। तो इसी के संबंध में ये बेहद महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी किया गया। इसका सब्जेक्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सिस्टम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पर जो सरकार का एक्सपेंडिचर सिस्टम है वो ठीक ढंग से काम करे और किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी तरीके की आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसी के बारे में ये पूरा ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया है। तो सबसे पहले कि कल एक डीओपीटी की तरफ से आदेश जारी किया था और उसमें कहा गया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कम से कम यानी मिनिमम सरकारी कर्मचारी ऑफिस में आए। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं आएंगे तो ऑफिस के जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उन्हें किस तरीके से उनकी सैलरी मिलेगी, किस तरीके से जो ऑफिस है वो काम करेगी और किस तरीके से जो पेंशनर्स हैं उनको भी उनकी पेंशन का भुगतान समय पर हो पाएगा। तो इसी के संबंध में ये ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो पैरा नंबर 2 है यानी हर एक पैरे के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले पैरा नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन द स्मूथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सिस्टम इज क्रिटिकल टू सेफ गार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट। देयरफॉर द एक्सपेंडिचर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन जनरल एंड द इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन of ministry by departments and office of the controller general of account and CGA in particular are essential services। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसका इंटरनल फाइनेंशियल डिवीजन और CGA को ठीक ढंग से काम करना बेहद ज़रूरी है। और इसी की वजह से यहाँ पर द एक्सपेंडिचर सिस्टम में हैव टू फंक्शन मोर क्विकली देन नॉर्मल टू कोप विद द इमर्जिंग नीड्स। यानी कि जो एक्सपेंडिचर सिस्टम है वो पहले की तुलना में और अच्छे तरीके से काम करना जरूरी है ऐसी स्थिति में। तो इसी की वजह से यहाँ पर अब साफ कहा गया है कि अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू IFD एंड CGA आर इश्यूड। तो कुछ यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एब्सेंस ऑफ स्टाफ शैल नॉट बी रीजन फॉर एनी डिले और नॉन फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम। यानी कि ये कोई रीजन नहीं होगा क्योंकि सरकारी जो स्टाफ है वो नहीं है, इसकी वजह से समय पर जो सैलरी है और पेंशन है फिर किसी भी तरीके का पेमेंट है उसका भुगतान नहीं हो पाया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद में दूसरी बात यहाँ पर कि द पे एंड अकाउंट ऑफिस एंड अदर ऑफिसेस डीलिंग विद पेमेंट्स शैल बी रिमेन ओपन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। की जो पे एंड अकाउंट ऑफिस हैं और अन्य जो ऑफिस हैं जो कि पेमेंट का काम करती हैं फिर पेमेंट के साथ में डीलिंग करती हैं, वो ऑफिस जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उसमें काम करेगी। यानी कि पे एंड अकाउंट ऑफिस और वो यहाँ पर काम करेंगी, उनमें छुट्टियाँ नहीं रहेंगी। फिर यहाँ पर साथ में ये भी कहा गया कि द फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड फील्ड ऑफिसर्स ऑफ CGA शैल अटेंड ऑफिस एज पर नॉर्मल शेड्यूल टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन एंड शैल इश्यू सुटेबल इंस्ट्रक्शंस टू द प्रेजेंस ऑफ अदर्स एज नेसेसरी टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। यदि यहाँ पर जरूरी होगा तो जो CGA है वो संबंधित अधिकारियों को समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी करेगा। लेकिन किसी भी वजह से जो सरकारी एक्सपेंडिचर सिस्टम है वो ठीक ढंग से काम करना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि जो भी पेमेंट है वो सभी संबंधित जो उपभोक्ता हैं या फिर कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या फिर कोई और थर्ड पार्टी है उसे समय पर हो पाएगा और किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट
कि अब यहाँ पर जो भी सरकारी कर्मचारी है, पेंशनर्स है या फिर कोई अन्य व्यक्ति, उसे उसका जो पेमेंट है वो समय पर मिल पाएगा। इसकी गारंटी यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने दी है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट ऑर्थोपेडिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।